भाइयों ने लाहौर हाई कोर्ट में जो निगरानी दायर की, केस को वहां पर लेकर के पेश किया, सिविल रिवीजन, वो हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला जो है ना वो खारिज कर दिया और सिविल कोर्ट का, ट्रायल कोर्ट का फैसला बहाल कर दिया। अब यहां पर एक स्टांस, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लीगल पॉइंट, वो सूट वैल्यू के हवाले से है। ये सूट वैल्यू के हवाले से मैं इस डिटेल वीडियो के अलावा भी एक क्लिप भी मेरा आप सुनिएगा, इसी केस में जो सूट वैल्यू को डिस्कस किया गया है उसमें भी मैं बताऊंगा। और यहाँ पर मैं सिर्फ एक वैसे ही थोड़ा सा बयान कर देता हूँ कि इसमें उन्होंने कहा था कि जिसकी सूट वैल्यू 50,000 से कम नहीं है, होनी चाहिए, और जो 50,000 से कम नहीं होता उसकी अपील नहीं हो सकती। तो ये जो पिटिशनर्स हैं, ख़वातीन के वारसान जिन्होंने केस किया हुआ है, इन्होंने इसकी सूट वैल्यू सिर्फ 200 रुपये रखी है, जो कि गलत रखी है। ये सुप्रीम कोर्ट में पॉइंट उठाया गया, इसलिए वो अपील में नहीं गए थे, वो पिटिशन में चले गए थे, रिट में चले गए थे। वहाँ उन्होंने पिटिशन दायर कर दी 185 के तहत। तो सूट वैल्यू को यहाँ पर डिस्कस किया है कि दावा की वैल्यू कम लिखी गई थी, तो इसका जवाब जो उसके वकला ने दिया, खवातीन के वकला का कहना था कि उन्होंने वैल्यू इसलिए कम लिखी है कि गिफ्ट डीड को कैंसिल करवाना है, और गिफ्ट डीड की कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है। गिफ्ट डीड जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक डॉक्यूमेंट है, और जो म्यूटेशन की गई है उस गिफ्ट की वजह से, वो इसलिए उन्होंने कम लिखी है कि उन्होंने इसको कैंसिल करवाना था, और अगर अपील जो है वो लाए करती हो तो फिर पिटिशन नहीं दायर की जा सकती, और अगर अपील लाए नहीं करती फिर पिटिशन दायर की जा सकती है, और अपील 30 दिन में होती है और पिटिशन के लिए 60 दिन का टाइम दिया जाता है। तो यहां पर क्योंकि उन्होंने 50,000 से कम वैल्यू लिखी हुई थी, इसलिए उसको उन्होंने सूट वैल्यू के चक्कर में जो है ना उन्होंने फिर इसकी पिटिशन दायर की। मुखालफ वकील का कहना था कि सब्जेक्ट मैटर जो है उसकी वैल्यू 50,000 रुपये से कम नहीं है, तो ऐसे में केस में अपील दायर नहीं हो सकती थी। इसलिए पिटिशनर की खवातीन के पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो अपील कर सकें, इसलिए उन्होंने पिटिशन फाइल की, वहाँ पे उन्होंने पिटिशन दायर कर दी, अपील दायर नहीं की, क्योंकि सूट वैल्यू का मामला था। तो उन्होंने कहा जी सूट वैल्यू क्यों कम रखी, तो उसका खवातीन के वकला का कहना था कि वो गिफ्ट को कैंसिल कराना चाहते थे, गिफ्ट की कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, और गिफ्ट की म्यूटेशन करते वक्त भी उसकी कोई वैल्यू म्यूटेशन के दौरान नहीं लिखेगी, जब इंतकाल किया गया कि इसकी इतनी वैल्यू है, इसलिए उन्होंने 200 रुपया लिख दी। सूट वैल्यू, सूट की वैल्यू उतनी ही होनी चाहिए थी जितनी प्लेंटिफ ने दुरुस्त जाना, और उन्होंने इसकी वैल्यू को 200 रुपये मुकर्रर कर दिया। ये वकला का कहना था, उनके वकील का कहना था, खातून की जानिब से जो पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट ने इस सारे मैटर को जाना, देखा कि ये मैटर क्या है, और असिस्टेंस ली मेल पर्सन्स के भी वकील से और फीमेल्स के जो वकील थे उनकी तरफ से भी। इसमें यह कहा गया था, खवातीन के वारसान ने यह केस किया हुआ था कि वो तो फौत हो गई थी खवातीन जिनका ये मैटर था, उनकी वारसान की तरफ से जो केस दायर किया गया। अच्छा, यहाँ पर एक और बात बता दूं कि उमर अताब बंदयाल साहब का एक केस का फैसला चंद माह पहले आया था, उसमें कहा गया था जी अपनी ज़िंदगी में अगर ना लें तो बाद में खातून अगर अपनी ज़िंदगी में ना करे तो उसकी औलाद बाद में क्लेम नहीं कर सकती। अब ये देख लें, ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का 2 जजेस ने दिया है वो साफ तौर पर उमर बंदयाल साहब की उस वर्डिक्ट को ख़त्म कर रहा है कि वो उन्होंने ऑब्जर्वेशन गलत दी थी। वो फैसला आज तक अपलोड नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर। सूट वैल्यूएशन में सूट वैल्यू के लिए कुछ मखसूस दर्ज नहीं होता। सूट वैल्यूएशन एक्ट 1900 जो है 87, ये गालबन सूट वैल्यूएशन एक्ट जो है, इसकी मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा ये इसके ऊपर रूल लग रहा है। ये सूट वैल्यूएशन एक्ट जो है जिसके तहत इसको देखा गया
वो इसके ऊपर लागू नहीं हो रहा था। इसमें उन्होंने क्योंकि गिफ्ट की वैल्यू रखी ही कैंसिल करवाने के लिए थी 200 रुपये, और इसलिए उन्होंने उसको वही 200-250 रुपया जो है ना वो रकम लिख कर दे दी। अब सूट वैल्यूएशन एक्ट की जिस सेक्शन के तहत इसको देखा गया और जिस मामले को इन्होंने इसमें लेकर आए वो भी मैं आपकी खिदमत में जो है ना वो पेश करूंगा कि डेट शुड नॉट बी लेस दैन 50,000 रुपीज़। और इस मैटर के हवाले से मैं आपको ये भी बात अर्ज कर दूं कि ये इसको फिर कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 185(2)D के तहत सुप्रीम कोर्ट में लेकर आए, क्योंकि ये अपील में नहीं जा सकते थे। वहाँ पर इसकी जो वैल्यू थी सूट की कम रखी गई थी और इसका इनके ऊपर इतराज़ भी लगाया था सुप्रीम कोर्ट में आकर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनकी ये बात मान ली कि ये जो उनका मैटर है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हमने इसकी वैल्यू इतनी ही जानी, क्योंकि ये कैंसिल करवानी थी, इसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं थी, इसलिए हमने इसको जो है वो कर दिया 200 रुपये 250 रुपये जो भी उन्होंने वैल्यू रखी 50,000 रुपये से कम रखी। अब यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन ये पैदा होता है, इस मामले में वकला का आपस में तजाद था कि वैल्यू को कम क्यों रखा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तीनों निचली अदालतों ने, ना सिविल कोर्ट ने, ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, ना हाई कोर्ट में भी इस मसले को नहीं छेड़ा, तो आप इसको यहाँ पर अब ना उठाएं क्योंकि ये नहीं बनता आपका। सुप्रीम कोर्ट ने फिर इस फैसले में करार दिया कि आप जो सूट वैल्यू की बात कर रहे हैं ये उतनी ही दर्ज कर दी गई जितनी तीनों अदालतों ने इसको मंजूर भी किया और जितनी प्लेंटिफ ने कंसिडर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच, यहां पर अब इस फैसले के मुताबिक ये एक फैसले का रेफरेंस दे रही है सुप्रीम कोर्ट कि एक 5 रुकनी बेंच गुलजान बनाम नेक मोहम्मद में ये करार दे चुका है कि जिन केसेस में अपील दायर हो सकती है वहां पर पिटीशन दायर नहीं होगी, और अपील 30 दिन के अंदर दायर करना होती है, जबकि अगर पिटीशन दायर करना तो फिर 60 दिन की लिमिटेशन होती है। तो इस मैटर में क्योंकि इसकी वैल्यूएशन 50,000 से कम थी, इसकी अपील नहीं हो सकती थी, ऊपर जा सकते, तो इसके लिए उनको पिटीशन का रास्ता उनके हक में आया 185 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए, तो उनके पास लिमिटेशन 60 दिन की बनती थी। ये सारी डिस्कशन होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो था ना डिस्कशन के लिए अपील को, इस पिटीशन को माना और कहा कि ठीक है इसको हम अब डिटेल में सुनते हैं।